डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जीएस पेपर 1 को रिव्यू किया था और आज पेपर 2 को हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके सारे डिटेल्स अभी हम लोग देखेंगे और इसके सारे इन डेप्थ जो प्रॉब्लम्स हैं और इसके सक्सेस के लिए, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें किस तरीके को अपनाना चाहिए, कैसे आगे लेकर बढ़ना चाहिए। साथ ही जो लोग नए हैं 66वीं को देने जा रहे हैं और फिर पीटी के बाद मेंस देंगे, या फिर 65वीं का रिजल्ट आ चुका है, वे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आगे वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, या फिर जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेंस की तैयारी का तरीका थोड़ा अलग होता है। और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है मेंस के नोट्स हम कैसे बनाएं, कैसे डिलीवर करें, अच्छे क्वेश्चंस हम कैसे तैयार करें, और अगर हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उसे हम कैसे पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर्स जान रहे होते हैं लेकिन उसे आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और विशेषकर एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ घड़ी रैपिड फायर की तरह आगे भागती है, वहाँ पर सोच सोच के लिखना तो क्वाइट इम्पॉसिबल है। डिस्पाइट कि आप आंसर्स जान रहे हैं, आप नहीं लिख पाते। बहुत सारे लोग हाई पल्पिटेशन वाले होते हैं, जान रहे होते हैं सब कुछ, एग्ज़ाम के नाम से ही घबरा जाते हैं और कई बार जानते हुए भी सही सही आंसर्स नहीं कर पाते। और एक बार मेंस के एग्ज़ाम में जिसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, आप अगर रुक गए तो आपके मन में ये आ जाता है कि टाइम भाग रहा है, इसके आंसर्स हम जान रहे हैं लेकिन कहाँ से स्टार्ट लें, पैराग्राफ चेंज हमने कर दिया है, कैसे स्टार्ट लें, और फिर फाइनली कंक्लूड कैसे करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, ये सब तत्काल तत्क्षण आपके दिमाग में आता है और कई बार आप जानते हुए अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। सभी बातें हम लोग करेंगे आज पेपर 2 को हम लोग आज रिव्यू करेंगे, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेगमेंट देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। नए लड़के, नए छात्राएं विशेषकर इसे समझें, चूँकि मेंस की तैयारी में आपको थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करना होगा, तैयार करना होगा, और डिलीवर हम कैसे करें अच्छे से जानने के बावजूद इसे समझना होगा। देखिए, इस सेगमेंट में जो जीएस पेपर 2 होगा आपको 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे मिलेंगे। इसमें अच्छे मार्क्स वही लाते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में शायद ही 1 मिनट भी रुकते होंगे, 1 मिनट भी शायद ही रुकते होंगे। हाथ जब चलना शुरू होता है तो जब फाइनल घंटी बेल लगती है तभी हाथ रुकता है। ये सब मेंस का एक अपना इतिहास है जिसे हम सभी को समझना होगा। जीएस पेपर 2 में आपको कुल 12 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जिसमें आपको चुन करके किसी 8 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। हर क्वेश्चन 36 मार्क्स का होगा। 3 सेगमेंट में ये बटा होगा। पहला सेगमेंट, पहला खंड 3 पार्ट में बटा होगा। 3 घंटे का एग्जाम है, 300 मार्क्स है। पहला पार्ट, पहला खंड, पहला सेक्शन आपको 4 क्वेश्चंस का दिखाई देगा। 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। इंडियन पॉलिटी का यह सेगमेंट होगा, इंडियन पॉलिटी। इसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आप जान रहे होंगे, जैसे राज्यपाल आ सकता है, मुख्यमंत्री आ सकता है, दल बदल आ सकता है, बहुत सारी बहुदलीय व्यवस्था पे आ सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन पे आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे आ सकता है, राष्ट्रपति पे आ सकता है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य प्रस्तावना पे आ सकता है। ये सारे आ सकते हैं। इसके बारे में आप जान रहे होते हैं लेकिन इसे अच्छे से आपने तैयार किया है कि नहीं, और फिर एग्ज़ाम में आप कैसे डिलीवर कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिखाई देंगे। आपको 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। हर सेगमेंट में 4 क्वेश्चंस होंगे। पहले सेगमेंट से 3 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं, दूसरे सेगमेंट से 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, चौथे सेगमेंट से जिसमें 4 क्वेश्चंस होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग 21-22 मिनट मिलेगा। 21-22 मिनट, 3 घंटे का टाइम है, 38 मार्क्स का है। तो मार्क्स कहीं अधिक है। पहले 200 मार्क्स के होते थे, अब 300 मार्क्स के होते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना प्रियम्बल से आया। 3 सेगमेंट इस सेक्शन से ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। पिछली बार हमने इस एग्ज़ाम से पहले कहा भी था छात्रों को कि आप प्रस्तावना और नीति, मूल अधिकार, ये 2 करके जाएं। प्रस्तावना आया, प्रियम्बल आया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया राज्यपाल से, गवर्नर। आप जानते हैं गवर्नर का पोस्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है, उसी पर यह बेस्ड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आ गया न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म।
ये भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक था, गैस का क्वेश्चन था, आया, लिखने वाला था। और फिर लास्ट आ गया बहुदलीय व्यवस्था, जो इतने सारे दल हैं और फिर गठबंधन की सरकारें बनती है या तोल मोल जोल तोड़ मोड़, ये सब जो चलता है उस पर यह क्वेश्चन था, बहुदलीय व्यवस्था पर। तो 4 ये क्वेश्चंस चारों ऐसे थे जो आप जान रहे थे, जिस पे आप लिख सकते हैं, और छात्रों ने लिखा भी होगा। अधिकतर छात्र इस तरह के क्वेश्चंस पे हाथ खोलकर लिखते हैं, लेकिन कई बार कितना अच्छा लिखना है ये नहीं पता होता और आप बातें करने लगते हैं। एनीवे, ये सेगमेंट 4 क्वेश्चंस का 3 क्वेश्चंस आपने देखा कि लिखने वाले थे। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो होगा वो इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का होगा, और ये सेक्शन थोड़ा टफ होता है। यूजुअली ये सेक्शन टफ होता है और इसमें अच्छा परफॉर्म करना मतलब GS2 में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना। पहला क्वेश्चन देखिए, फूड सिक्योरिटी पे आया था। ये हम आपको सभी 64वीं BPSC मेंस का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, चूँकि 65वीं PT का रिजल्ट आ गया है। इसका मेंस अब होगा 3-4-5 महीने में। 64वीं BPSC के इस क्वेश्चन को हम आपको दिखा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी पहला आया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन WTO का आ गया, इन भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में WTO की भूमिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आर्थिक नियोजन पर आ गया, उसकी उपलब्धियां क्या क्या रहीं, जो पंचवर्षीय योजनाएं देश में अब तक बनती रहीं, 12 ऐसी बनी, उसकी उपलब्धियां आपको गिनाना था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में किस प्रकार बाधक है, ये क्वेश्चन था। अगर इस चारों क्वेश्चन को आप देखें तो ये क्वेश्चन सेगमेंट टफ था, इसलिए इसमें आपको विशेष ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। उसको आइए नेक्स्ट और फाइनल सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 3, तीसरा सेगमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सेगमेंट होगा। 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन आ गया जल प्रबंधन पर, वाटर मैनेजमेंट पर। हमारे यहाँ रिवर्स का नेटवर्क है, जाल है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर पानी का, जल का शॉर्टेज दिखाई देता है, इस पर आपको लिखना था, डिटेल्स लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो बिजली की खपत पे आ गया। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास तेल है, कोयला है और नेचुरल गैस है, ये समाप्त हो रहा है, इस पर डिपेंडेंस लेकिन अधिक है। तो किस तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए सहायक हो सकता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखें इस सेक्शन का तो यह आ गया स्मार्ट सिटी पर, इसका क्या अर्थ है और आजकल ये क्यों चर्चा में है। और लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये जनसंख्या वृद्धि के साथ किस तरह से कचरा प्रबंधन, तो गार्बेज मैनेजमेंट पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और सब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको बताना था। ये BPSC का पैटर्न है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में एक टेल लगा होगा हर बार। इस बार था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से ये सब कैसे हम इम्प्रूव करेंगे या इसका निवारण निकलेगा। ये आपने टोटल 12 क्वेश्चंस देखे, जिसमें से 8 क्वेश्चन के जवाब आपको देने थे। अब सबसे बड़ा कंसर्न है कि अच्छा नोट्स कैसे बने। अब इसका आंसर यही है कि ये नोट्स अगर आप नहीं बना पाते हैं या नहीं बना पाती हैं तो ये आपको हायर करना होगा। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से लेकर छोटे इंस्टीट्यूट भी प्राइस के डिफरेंस पर अपने नोट्स उपलब्ध कराते हैं। कई लोग दृष्टि के बारे में बोलते हैं, दृष्टि ओपनली इसका बहुत लार्ज नेटवर्क है और इसमें बहुत सारे नोट्स ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सब में 12-14 हज़ार प्राइस होता है। इतना बड़ा प्राइस हर कोई अवेल नहीं कर सकता है। लेकिन इनके नोट्स याद रखें UPSC सेंट्रिक होते हैं। अधिकतर इनका नोट्स या आंसर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है। तो अगर वो कह रहे हैं कि BPSC के लिए ये है तो छांट करके आपको अलग करना होगा। BPSC के सारे क्वेश्चंस या सिलेबस इनके नोट से कवर नहीं होंगे, क्योंकि ये UPSC सेंट्रिक सारा नोट्स होता है। तो ये आपको छांट के अलग करना होगा, फिर भी आधा ही इसमें आपका सिलेबस कवर होगा BPSC का, रेस्ट फिर आपको उपाय करना होगा। अब जो लोग नहीं ले सकते हैं वो या तो किसी थोड़ा सा लोअर स्टेजेस के कुछ इंस्टीट्यूट्स या कहीं नोट्स बहुत से लोग सेल करते हैं 1500 में, 2000 में, उनसे लें और फिर उसकी क्वालिटी को आप जांचें, देखें, इनरिच करें, बढ़ाएं, काट छाट करें। इसलिए कि आप कुछ भी लिखने की स्थिति में नहीं हैं तो फिर तो आपको एक फॉर्मेट लेना होगा। ये फॉर्मेट नोट्स के रूप में आपको लेना होगा। अच्छा, बहुत सारे फोटो स्टेट वाले भी नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स का। इसमें पटना कॉलेज के सामने कुछ फोटो स्टेट के इंस्टीट्यूट आपको शॉप दिखाई देंगे जो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री सब के नोट्स उपलब्ध कराते हैं। ये लोग 700-800 के आसपास देते हैं, संभवतः एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। तो आप या फिर मुखर्जी नगर में तो जितने भी फ़ोटो शॉप्स हैं, जितने भी फ़ोटो स्टेट के शॉप्स हैं, वो सब नोट्स उपलब्ध कराते हैं ईजिली। अब ये आपको देखना होगा कि ये नोट्स मास स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इस नोट से 50% से भी कम मार्क्स मिलेगा। इस नोट को आपको काट छाट करना होगा। ये हमने इसलिए बताया, इसलिए कि फॉर्मेट भी बहुत सारे लोगों को, विशेषकर नए लोगों को नहीं पता होता है। आपको करना ये चाहिए, जो लोग 66वीं दे रहे हैं विशेषकर वो ध्यान दें कि उनको ये करना चाहिए। उनको अभी बहुत टाइम मिलेगा,
तो इसीलिए हम बोलते हैं मंथली मैगजीन लीजिए, ईयरली मैगजीन लीजिए और उससे आप नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। अब देखिए, दृष्टि का वार्षिकांक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। दृष्टि का एक वार्षिकांक ईयरली बुक आता है, वो काफ़ी हेल्प हो सकता है। परीक्षा मंथन इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद और भी कई सारा है जो इस तरह के वार्षिकांक या टॉपिक पर बेस्ड वार्षिक ईयरली बुक्स निकालते हैं। ये नोट्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। कई बार लोग इसलिए पेपर जो डेली पढ़ते हैं उनके लिए तो कमाल का, क्या कहना। जो लोग पेपर डेली पढ़ते हैं वो कंटेंट को काट कर रखते हैं, इसीलिए चूँकि उससे नोट्स बनाने में और उसे इनरिच करने में ये शानदार नोट बनता है जब आप पेपर की कटिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब के लिए अवेलेबल नहीं है, सब लोग ऐसा नहीं करते। तो जो लोग ऐसे हैं जो नोट्स बना नहीं सकते, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो या तो फोटो स्टेट से लें या फिर वैसे इंस्टीट्यूट से लें जो 1500-2000 में ऐसे नोट्स उपलब्ध कराते हैं। और अगर दृष्टि का आप ले रहे हैं तो नो डाउट अच्छा नोट्स होता है, लेकिन उसे आपको सेग्रीगेट करना होगा, आपको बीपीएससी के हिसाब से छांटना होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, केवल पीटी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, तो आप लग जाइए 65वीं जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी हम कह रहे हैं आपको टाइम मिल गया है। जो लोग 65वीं बीपीएससी के मेंस देने जा रहे हैं, पीटी हो चुका है, मेंस होने जा रहा है, लेकिन टाइम आपको काफ़ी मिल गया है। जो लोग नए लोग भी हैं चाहे तो खड़े हो सकते हैं। करना ये होगा कि आपको अब ये सब मैगजीन्स, ईयरली बुक्स या इस तरह के इंस्टीट्यूशन से आप या तो नोट्स हायर करें और उसमें काम में लग जाएं। हमसे जहाँ तक होगा हम टाइम टू टाइम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं। सिंगल मैन, वन मैन बाउंड्री है, हमारा कोई हेल्पर नहीं है। ये सारा आपको ये सिंगल मैन आपको पहुँचाता है। तो जाहिर है हमारे भी कुछ कंपल्शंस हैं और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए हम बंध जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हमसे अपने लेवल बेस्ड पे जो कुछ भी अवेलेबल होगा हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि क्वेश्चंस का ये पैटर्न है, आप जान रहे होंगे। आप देखिए, राज्यपाल पे आ गया, प्रस्तावना पे आ गया, आप दिन रात सुनते रहते हैं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य है। तो ये मतलब समझना होगा कि लोकतांत्रिक का क्या मतलब है, समाजवादी या पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, गणराज्य का क्या अर्थ है। जब तक ये आप नहीं समझेंगे आप ये नहीं डील कर पाएंगे। अब देखिए, मूल अधिकार पे आप अच्छा नोट तैयार कर लें, इसलिए कि 64वीं में देखिए आ गया प्रस्तावना, प्रियम्बल। इससे पहले 63वीं में नहीं आया था, उससे पहले 60 से 62वीं में नीति निर्देशक तत्व आया था। अब फंडामेंटल राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। इस पर आप अच्छे से एक ओवरव्यू आप मूल अधिकार पर तैयार कर लें। इसमें आप एक सामान्य नागरिक के परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकार, सरकार का रिएक्शन और फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया, जो उसके फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बराबर व्याख्यायित करते रहती है, ये सब समझना होगा। तो देखिए, न्यायिक सक्रियता आ गया, जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट टाइम न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत संभावना बनता है इस सेगमेंट से जो इंडियन पॉलिटी में हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप टॉपिक्स करते चलें, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, हम आपके साथ रहेंगे यथासंभव। जो बहुत कमज़ोर हैं, सबसे पीछे के बेंच पे हैं, उनके लिए हम जहाँ तक संभव होगा हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन हमने कहा कि हमारी भी अपनी सीमाएं हैं और फिर टाइम भी नहीं मिलता, ये भी दिक्कत है। अब देखिए, इतना सारा बीपीएससी, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद ईएसआई और फिर आपका ये मेंस आ गया बीच में, और भी हो सकता है बीच में आता रहे, तो सबको टाइम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मेंस के लिए हम आपके साथ अब लग जाएंगे, हम रहेंगे आपके साथ। आपको सिर्फ ये करना होगा, अपने हिम्मत को बढ़ा लेना होगा, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना होगा, अपने जिजीविषा को जगा लेना होगा, और कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन बीपीएससी निकालेंगे, अपना एग्ज़ाम निकालेंगे, चाहे यूपीपीसीएस हो, दरोगा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, ईएसआई हो, कुछ भी कर गुजरेंगे, अपना एग्ज़ाम निकालेंगे। ये टेम्परामेंट आपको डेवलप करना होगा। आगे बातें होती रहेंगे, आज इतना समझिए और इसे जितना भी आपने समझा इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। टेक केयर।